हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम भौतिक शास्त्र कक्षा 12 के परमाणु चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की चाल, इसकी ऊर्जा तथा इसकी वृत्ताकार त्रिज्या का मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ परिवर्तन क्रम से होगा। पहले इनके फार्मूले बनना चाहिए, चाल का फार्मूला, ऊर्जा का फार्मूला और वृत्ताकार जो त्रिज्या इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसका। तो देखिए Vn, यानी कक्षा में बोल रहा था Vn का फार्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मात्रक हो गया वेग का। और किसका बोल रहा है? ऊर्जा क्या होता है? En बराबर, यानी कक्षा में En बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। एन क्या है? कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कक्षा की संख्या है एन। ठीक है। और तीसरे में क्या बोल रहा है? वृत्ताकार त्रिज्या। तो वृत्ताकार त्रिज्या यानी आर एन का फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस का 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फार्मूला होता है। और इसका फार्मूला क्या? इसका जेड वाई एन होता है, मीटर प्रति सेकंड। इधर जेड वाई एन, इधर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इधर एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो चलिए देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से देखिएगा, यहां से V1 किसके व्युत्क्रमानुपाती है? 1/n, यानी जो चाल है वो n, कक्षा क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और इधर से देखिए En जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है? n स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए n स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है? ठीक है। इधर से देखिए Rn जो त्रिज्या है वो n स्क्वायर क्या है? समानुपाती है कि नहीं है? तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? इधर 1/n, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? जो वेग है अपना, वेग जो चाल है वो 1/n है। देखिए 1/n, 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए दूसरे में क्या बोला है? ये सब फार्मूले बनना चाहिए तभी बनेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था स्थिति में ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम प्लस आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा होगी। ऊर्जा ज्ञात करनी है। मान लीजिए देखिए ऐसे कक्षक होते हैं अपने, ये कक्षक होते हैं। तो क्या बोला है? हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, सबसे निम्नतम अवस्था हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? ठीक है। ऊर्जा कितना है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। हीलियम प्लस आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था। देखिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या बोला? हीलियम प्लस, पहले इधर रहा होगा, हीलियम क्या कहाँ रहा होगा? पहले ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ऐसे तो इस पर प्लस चार्ज आया होगा। ठीक है। प्रथम उत्तेजित अवस्था, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। तो ये कहाँ गया? दूसरे कक्षक में गया। तो जो दूसरा कक्षक है ये n बराबर 2, ये होता है प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या होता है? प्रथम उत्तेजित अवस्था। और अगर मान लीजिए यहां से यहां जाता, ये कौन सा होता? द्वितीयक उत्तेजित अवस्था। फिर यहां जाता तृतीयक होता है ऐसे। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में बोल रहा है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या है? n बराबर 2, प्रथम उत्तेजित अवस्था। यानी यहां पास देखिए क्या दिया है? दिया है अपने क्या दिया? देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? देखिए En बराबर क्या होता है? माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इधर से देखिए जेड क्या? हीलियम का परमाणु क्रमांक
हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है। यन कौन सा कक्षा है? देखिए उत्तेजित, प्रथम उत्तेजित अवस्था, यानी यन का मान कितना दिया है? 2। यन का भी मान कितना दिया है? 2 दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो देख रखिए मान, तो ई किसमें निकाल, E2 में ना, ई द्वितीय कक्षा यन में 2, यन बराबर 2 में निकाल, E2 बराबर कितना हो जाता है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, जेड का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन यन का मान भी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया? E2 बराबर कितना आ गया? 13 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ गया? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइमन की तरंग दैर्ध्य किसी हाइड्रोजन के समान आयन की बामर श्रेणी की द्वितीय लाइमन के बराबर है, तब हाइड्रोजन के समान आयन की परमाणु संख्या Z होगी। देखिए सबसे पहले इसमें फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी से आता है 1/लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है आपका, ठीक है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका R 1/N1 का स्क्वायर माइनस N1/N2 का स्क्वायर Z स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए N1 क्या है आपका? इधर N1 जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N2 क्या है? जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए अब आपको पूरा बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले पूरा बेसिक आपको समझना पड़ेगा। इधर से देखिएगा, जैसे जैसे ये N1 है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, देखिएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, इनके बीच का अंतराल जो घटता है, इनके जो बीच का अंतर होता है वो घटने लगता है। अब इतना है, फिर ये ऐसे घटने लगता है अंतर, ऐसे चलते चलते ये मतलब चलते अनंत तक कहीं जाता है, ये अनंत हो जाता है, तो इनके बीच का अंतर क्या होता लगता है? घटने लगता है। तो देखिएगा ये n बराबर 1 है, ये n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, n6 है, n7 है, चलते चलते अनंत। तो n1 ये अभी कहाँ है? n1 बराबर 1 में है, यानी ये क्या है? ऐसे लिखे दे रहे हैं 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, ऐसे चल रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए आपका मान लीजिए कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये अगर n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से जहां से आ रहा हो क्या होगा? N2, और जहां पर आ रहा हो क्या होगा आपका? N1। तो देखिएगा जहां पास N1 तक आता है तो इस श्रेणी को बोलते हैं, अगर पहले n बराबर 1 तक आ रहा, इस श्रेणी को बोलते हैं इस श्रेणी को आपकी बोलते हैं लाइमन श्रेणी। कौन सी? लाइमन श्रेणी, ठीक है, लाइमन श्रेणी। अब मान लीजिए अनंत से इलेक्ट्रॉन कहीं यहां से, ये यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां। तो देखिए अब N1 का मान यहां से, इसके लिए क्या है? N1 का मान 2 है। तो ये कौन श्रेणी होती है? जब यहां तक आता है तो ये कौन श्रेणी होती है? ये होती है आपकी बामर श्रेणी। कौन सी? बामर श्रेणी, ठीक है। अब मान लीजिए अनंत से आया यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक,
ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये तो ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? ये हो गई आपकी पाश्चन श्रेणी। कौन सी? पाश्चन श्रेणी। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिएगा, अब ये आपके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया। देखिए ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? ये वाली आपकी कौन सी हो गई? लाइमर बाउर पाश्चन। ये आपकी हो गई ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी? ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है। अब ये यहां देखिए, ये आपके अनंत से यहां तक आई, ये यहां तक आई, ये यहां तक आई। ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? ये आपकी हो गई फुंड श्रेणी। कौन सी? फुंड श्रेणी। तो कहने का मतलब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइमन श्रेणी में, लाइमन जो श्रेणी है इसके लिए n1 का मान फिक्स रहता है कि 1 होता है, इसका मान फिक्स रहता है कि 1 होता है। लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान फिक्स रहता है कि 1 होता है। इसी तरह बार्मर श्रेणी के लिए n1 का मान फिक्स रहता है। कितना हो जाएगा n1 का मान? 2। तो बार्मर श्रेणी में क्यों? यहां तक तो बार्मर श्रेणी नहीं आती, यहां तक आती है, तो n1 का मान कितना हो जाता है इसका? 2। लाइमर श्रेणी के n1 का मान कितना आता है? 1। बार्मर श्रेणी के n1 का मान कितना होता है? 2। और इधर पाश्चन श्रेणी की n1 का मान कितना हो जाएगा? देखिए किसमें है? 3 में, तो 3। इसी तरह इसके n1 का मान कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह ब्रैकेट श्रेणी के 4, और इसी तरह फुंड श्रेणी के n1 का मान कितना हो जाएगा? 5। n1 का मान कितना हो जाएगा? 5। तो मेरे कहने का मतलब लाइमन श्रेणी चाहे हो जाए बार्मर हो जाए, पाश्चन हो जाए, ब्रैकेट हो जाए, फुंड, उनके लिए n1 का मान से फिक्स रहता है कि लाइमन में n1 का मान 1 होगा। n2 का कहीं से भी आ सकता है। देखिए n1 का जहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है? n बराबर 1 पर। अब कहीं से भी आ सकता है, चाहे 2 से आ सकता है, n बराबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि इसके लिए n1 का मान फिक्स है और n2 का मान इसका कहीं से भी आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, अनंत से, कहीं से भी। और इधर देखिएगा, इसके लिए n2 का मान, ये तो n1 का मान 2 होगा, इधर से 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी अनंत से आ सकता है। इसके लिए जैसे n3 का मान फिक्स हो गया, तो n2 का मान, n1 का मान फिक्स हो गया 3, n1 का मान फिक्स हो गया 3, तो n2 का मान कहां? 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे अनंत से कहीं से भी हो सकता है n2 का मान। इधर जैसे n1 का मान फिक्स हो गया 4 है, तो इसके लिए n2 का मान कहां से? 5 से, 6 से, 7 से लेके अनंत तक। और इसका मान n1 का कितना हो गया? 5। फुंड श्रेणी में n1 का मान फिक्स हो गया कि 5 है, तो n2 का मान इसका कितना हो जाएगा? 6 से, 7 से, 8 से, मतलब कहीं अनंत तक, तो कहीं भी हो सकता है। n1 के मान चेंज नहीं होंगे, n2 के मान चेंज होंगे। कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखना पड़ेगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अब किसने बोला? हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइमन श्रेणी में, लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइमन श्रेणी क्या होगी? लाइमन श्रेणी n बराबर 1 से चालू होती है, तो इसकी प्रथम श्रेणी कौन सी होगी? ये n बराबर 2 पे, यानी n1 का मान 1 होगा, n2 का मान क्या होगा? 2। क्यों? प्रथम लाइमन श्रेणी की, प्रथम लाइमन श्रेणी कौन सी है? इसकी, ये इतना ही है। प्रथम लाइमन श्रेणी क्या है? ये लाइमन श्रेणी 1 से चालू होती है, इसके लिए प्रथम श्रेणी कौन सी है? ये n बराबर 2 वाली एक नहीं है, तो इधर फिक्स हो गया कि दिया है हमारा, क्या दे दिया है? दिया है, क्या दिया है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन लाइमन श्रेणी के लिए लिख लो, लाइमन श्रेणी के लिए। देखो लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान फिक्स होता है, कितना होता है? n1 का मान 1 होता है। अब n2 का देखो, n2 क्या बोला है? प्रथम लाइमन श्रेणी की, प्रथम लाइमन, इसके लिए प्रथम लाइमन श्रेणी कौन सी है? ये, यानी n2 बराबर कितना है? 2 ही है। n2 बराबर क्या है? 2। ये प्रथम लाइमन श्रेणी हुई, n2 बराबर क्या हो गया? 2। तो चलिए इसके लिए निकालिए। और हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी, मतलब हाइड्रोजन परमाणु यानी Z क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या।
तो जेड 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 का मान परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु क्रमांक 1। अब पूरा फार्मूला में रख दिया जाए। चलिए इधर फार्मूला में रखिए, क्या होता है फार्मूला 1/लैम्डा आर, ये रीडवर्ड नियतांक होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो चलिए देखिए 1/लैम्डा बराबर आर, n1 का मान 1, n2 का मान 2 का स्क्वायर, तो इधर से देखिए जेड का मान 1 का स्क्वायर, 1 से 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको नहीं लिखना, मत लिखिएगा आर 1/1 1/4। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 1/लैम्डा, एलसीएम लीजिए 4 एलसीएम आया, कितना गया 4 - 1, तो इधर से 1/लैम्डा कितना आ गया आर इंटू 3/4, यानी 1/लैम्डा कितना आ गया 3r/4, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसी तरह किसके लिए निकाल लीजिए, इसी तरह किसके लिए निकाल लीजिए, बामर के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, लाइमोसेरेनिक तरंग दैर्घ्य हो गई, तो क्या बोल, किसी हाइड्रोजन के समान आयन की, हाइड्रोजन के समान आयन की बामर श्रेणी की द्वितीय लाइमन की, बामर श्रेणी के द्वितीय लाइमन, बामर श्रेणी की द्वितीय लाइमन के बराबर है, तब हाइड्रोजन के समान आयन की परमाणु संख्या जेड होगी। मतलब हमको इस जेड का मान निकालना है, इस जेड के मान किसमें, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के किसका जेड का मान निकालना है। तो इधर क्या हो जाएगा बामर श्रेणी के लिए, तो देखो n1 फिक्स है बामर श्रेणी में, n1 का मान कितना होता है, n1 का मान कितना होता है बामर श्रेणी में 2। अब n2 का मान देखो क्या बोला, बामर श्रेणी की द्वितीय लाइमन श्रेणी के। अब देखिए बामर श्रेणी कहां से होती है शुरू, 2 से, n/2 से, तो देखिएगा बामर श्रेणी कहां, n/2, अब इसके 2, तो 3 और 4, ये 2 होगा कि नहीं होगा, ये देखिए यहाँ बामर श्रेणी, यहाँ बामर श्रेणी, इसके क्या बोला द्वितीय लाइमन श्रेणी के बराबर, मतलब अब कितनी श्रेणी लेनी है 2, तो n बराबर ये क्या होता है 3 और n बराबर 4, यानी कहां से है यहाँ ये वाला है, तो n बराबर 4, तो n2 का मान कितना हो गया 4 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए क्या बोला बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी की द्वितीय लाइमन श्रेणी, तो कितनी 1 2, द्वितीय लाइमन श्रेणी, तो n2 का मान कितना हो गया 4 होगा कि नहीं हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, यानी इस बार हमको क्या ज्ञात करना है, जेड का मान चाहिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं फार्मूला 1/लैम्डा आर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन इंटू जेड स्क्वायर। तो देखिए 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर, इसको साथ में लिखे दे रहे हैं 1/n1 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये n2 का मान कितना है 4, तो 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16, ये हो गया। एलसीएम लीजिए, आर जेड स्क्वायर 16 आ गया एलसीएम, तो कितना आ गया, इधर से कितना होगा 1/लैम्डा कितना आ गया 3r जेड स्क्वायर अपॉन 16, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इधर देखिए क्या बोला है, अब देखिए क्या बोला लाइमन से बामर श्रेणी की द्वितीय लाइमन श्रेणी के बराबर है। अब देखिए यहां भी 1/लैम्डा, यहां भी 1/लैम्डा, तो यहां से क्या बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 2 से ये भी बराबर, ये भी, तो आपस में ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी कितना 3r/4 इक्वल टू 3r जेड स्क्वायर अपॉन 16। इधर से देखिए 3 से 3 कैंसिल, r से r कैंसिल। अब इधर देखिए कितना बचा 16/4 इक्वल टू जेड स्क्वायर, 4 एकम 4 4 4 जा 16, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, तो जेड रूट ऑफ 4, जेड इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो इससे क्या आ गया प्लस का 2, तो यानी परमाणु क्रमांक कितना अपना 2,
तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सब समझे हम लोग। तो इसी तरह क्वेश्चन करिए। आज कुछ क्वेश्चन आए थे, अब इसका कुछ और क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ले आऊंगा। थैंक यू।